कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ ही अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें गंदम के हवाले से तो इस मरतबा कहा जा रहा है कि गंदम की शार्टेज संगीन सूरत इख्तियार कर सकती है। कई वजूहत इसमें बताई जाती हैं। खाद का इशू भी होगा, डीज़ल का इशू भी होगा और कबल अज़ वक्त जो है वो गंदम पक गई है क्योंकि जो मौसमाती तब्दीलियाँ आई हैं उनकी वजह से बारिश भी नहीं हुई और उसकी वजह से जो दाना है वो सुकड़ गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस शार्टेज को कैसे दूर करना है, क्योंकि अभी मार्केट की बात करें तो 2200 रुपये सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में 2400 से 2500 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त हो रही है। एक दो महीनों में ये रेट 2800 से 3000 तक चला जाएगा, फिर लोगों की पहुंच से आटा दूर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली सीनियर लीगी रहनुमा मियाँ ताहिर जमील इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा हुकूमत पंजाब गंदम के हवाले से क्या सोच रही है? देखें जी, गंदम का बहरान जो है ये हमें भी मुख्तलिफ़ ज़राए से रिपोर्ट हो चुका है। इसकी मेन वजह जो है वो नंबर एक तो लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग की वजह से जो ट्यूबवेल नहीं चल सके, पानी सही प्रॉपर तरीके से नहीं फसलों को मिल सका। उसके अलावा मेन वजूहात में जो है वो खाद का नापैद होना। 10,000 रुपये की बोरी जो है वो एक किसान जो है वो कभी भी ख़रीद कर अपनी फ़सल को नहीं डाल सकता। तो मल्टीपल इशू हैं। इन तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रही है और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने इस पर फूड डिपार्टमेंट को बुला के एक आला सतह की एक मीटिंग भी की है और उसमें उन्होंने सख्त हदायत जारी की हैं कि गंदम की जो प्रोक्योरमेंट है उस पे उसका जो टारगेट है वो पूरा किया जाए, उसको हर सूरत जो है वो यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा मार्केट प्राइस जो हैं उस पे आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दूसरे सूबों में जो हाल हुआ है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के बार बार मरासले भी उनको जा रहे हैं उनके कीमतें कंट्रोल करें और आटे का बहरान ना बन पाए। तो ये चीज़ें तो देखें हैं, ये हम बिल्कुल इस चीज़ को ऑन करते हैं कि बारिशों की वजह से, खाद की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से जो गंदम की पैदावार 50-60 मन पर एकड़ होती थी, इस दफ़ा जो है वो 30 मन पर एकड़ पर आ गई है। मतलब 50% जो पैदावार है वो कम हुई है और इसमें परेशानी तो पूरी कौम को है, हमें भी है और इस पर हम अपनी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम वक्त से पहले, अगर हमें गंदम की ज़रूरत पड़ी तो हम वक्त से पहले मतलब मुनासिब रेट पर हम बाहर से गंदम जो है वो दरामद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि गंदम का बहरान जो है वो आवाम को फेस ना करना पड़े। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क जो है वो गंदम पैदा करने वाला मुल्क था। आप देखें कि अयूब रिसर्च में मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ बनाई गई गंदम की, ना उस पर सही तरीके से अगर तवज्जो दी जाती, अगर खाद के रेटों को कंट्रोल कर लिया जाता, अगर प्रॉपर तरीके से जो ट्यूबवेलों को बिजली दे दी जाती, अगर ट्यूबवेलों की सब्सिडी बंद ना की जाती, तो मैं ये समझता हूँ कि गंदम की पैदावार में इजाफ़ा हो सकता था और हम खुद कफ़ील हैं गंदम के बारे, दूसरी अजनास के बारे। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उन पॉलिसियों की बदौलत आज हमें इस बात पर बड़ा सीरियसली एक्शन लेना पड़ रहा है और हम इंशाल्लाह इस बात से गाफिल नहीं हैं। हम गंदम हर सूरत जो है वो आवाम की दहलीज़ तक पहुँचाएँगे। जो भी कमी होगी, जो भी कोताहियाँ होंगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस बजट में जून के अंदर जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें हम किसानों को भी रिलीफ देंगे। इसमें हम आइंदा जो गंदम की प्लानिंग होगी नेक्स्ट ईयर की, उसमें हम कोशिश करेंगे कि खाद की जो कीमतें हैं उनको हम ज़्यादा सब्सिडाइज़ करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो असल कीमत है खाद की 2000, 2500, 3000 रुपये की बोरी, उसी कीमत में किसानों को खाद मुहैया हो और वो अपनी फ़सलों को डाल सकें और फ़सलों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके। तो बकाया जो मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मामलात हैं,
उनमें भी ख़राबियाँ देखने में आई हैं, और उस पर हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। अच्छा, ये सब इसमें बात ये है कि जो दुनिया को सबसे बड़े जो गंदम के सप्लायर हैं रूस और यूक्रेन, जो दोनों जंग में फंसे हुए हैं, रूस के साथ हमारी तजारत नहीं हो रही, यूक्रेन इस बार जो है वो गंदम देने की पोजीशन में नहीं होगा। हमारे हमसाए में जो इंडिया है उन्होंने भी पाबंदी भी लगा दी है, वैसे भी हमारी उनके साथ जो ट्रेड है नहीं हो रही। आखिर इतनी महंगी गंदम कहाँ से ख़रीदी जाएगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अलावा जहाँ से भी मिलेगी वो महंगे दामों मिलेगी, और अगर महंगी ख़रीदेंगे तो पब्लिक को कैसे सस्ती देंगे? देखिए, हमने पहले भी पाकिस्तान में जब हुकूमत की है, पंजाब में हुकूमत की है, हमने हर चीज़ आपको मैनेज करके दिखाई है और पाकिस्तान को चला के दिखाया। महंगाई को कंट्रोल रखा, डॉलर को कंट्रोल रखा, किसानों को खाद फ्राहम की। उसके अलावा जो अयूब एग्रीकल्चर के हवाले से जो किसानों की अवेयरनेस कैंपेन थी, उसको बड़ी ठीक तरीके से चलाया और किसानों ने उससे बहुत फ़ायदा भी उठाया। तो अब भी हम कोशिश करेंगे कि गंदम जो है वो जो हमारा टारगेट है वो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से ही कोशिश करेंगे कि इकट्ठा करें, और बाकी अगर कोई उसमें कमी कोताही रह गई तो वो फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगी। और बाहर से हमारी बात ऑलरेडी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमज़ा शहबाज साहब ने, दोनों ने मिलकर इस पर मीटिंग भी की है, और जो हमारे सेक्रेटरी हज़रात हैं उन्होंने उस पर ब्रीफिंग भी दी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गंदम का कोई किसी किस्म का बहरान जो है वो हम इंशाल्लाह पैदा नहीं होने देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यूक्रेन और रूस जो है वो जंग में हैं, वहाँ पर भी जो फसलें हैं वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। पूरी दुनिया में ऐसे 12-13 ममालिक हैं जिनकी हम मंगवा रहे हैं, उनसे हम गंदम के रेट ले रहे हैं, और इंशाल्लाह जितनी हमें ज़रूरत होगी, अभी हम अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-4-10 दिन के अंदर अंदर हमारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये सब डॉलर के हवाले से आपने बात की, तो डॉलर जब से हुकूमत बनी आपकी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, तो ये जिस तरह से दावे किए जाते थे कि महंगाई नीचे आ जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, मार्केट बढ़ जाएगी, वो अमलन हमें नज़र नहीं आई चीज़ें। देखें, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम आते ही 2-4 दिन के अंदर डॉलर का रेट नीचे ले आएँ। देखें, आपने देखा कि पाकिस्तान के ताजरान ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, दूसरे लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। आपने देखा कि डॉलर जो था 189 पे चला गया था, 189 से फिर नीचे 183 तक आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत पर एतमाद होता है आवाम का, और इंशाल्लाह अब भी जो शॉर्टेज है डॉलर की, उस शॉर्टेज को हम दूर कर रहे हैं। इंशाल्लाह IMF के जो किस्त आएगी, उसके बाद जो सऊदी अरब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है, उसके अलावा UAE ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। उनका वफ़द भी यहाँ पर पाकिस्तान आया और उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। उसके अलावा आप देखें कि बाकी जो ममालिक हैं उनसे भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिलेंगे इंशाल्लाह, और उनसे हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करने के लिए हम उनसे ताउन लें। और मुझे यकीन है ख़ासकर अपने दोस्त चीन पे कि चीन हमें मेन सपोर्ट जो है वो ज़रूर फ्राहम करेगा, और चीन का जो हमारा मंसूबा है वो इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचेगा। उससे हमें अरबों डॉलर्स जो हैं उसकी कमाई आएगी और हमारे लोग खुशहाल होंगे। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत के अंदर अंदर हम CPEC का मंसूबा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और ख़ासकर जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल बूम जो है वो लेकर आएँ, नई इंडस्ट्री आए, नए लोग आएँ, नई इन्वेस्टमेंट आए, ताकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुशहाल हो सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह काबू पाएंगे। और हमने जो वादा किया है आवाम के साथ, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, हमने इलेक्शन में जाना है, तो हम इलेक्शन से जाने से पहले इंशाल्लाह आवाम को
ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देकर जाएंगे ताकि अवाम जो हैं वो खुशहाल हो सकें। अच्छा ये सब इसमें मुझे ये बताइएगा, अभी यहाँ पर कुछ दिन कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ फैसलाबाद में आए, आपने भी कुछ बातें उनसे की, कुछ मुतालबात आपके भी सामने आए। क्या लगता है कि एक साल में जो आपके मुतालबात हैं अंडर पासेस का या IT यूनिवर्सिटी का या अस्पतालों की एक्सटेंशन का, उन पर काम शुरू करने की हुकूमत पोजीशन में है? जी बिल्कुल जी, हमसे स्कीमें जो हैं वो मांग ली हैं। IT यूनिवर्सिटी का ऐलान बिल्कुल हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है। उसमें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे हैं ये जगह के लोगों को। इसके बस जगह जो है वो सब्ज़ी मंडी में अलाट कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद के कुछ लोग जो हैं वो इस मैटर को उलझाए हुए हैं। तो हमज़ा शहबाज साहब ने अटॉर्नी जनरल को और अटॉर्नी जनरल पंजाब को उन्होंने दरख्वास्त की है कि मेहरबानी करें, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, ये जगह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, इस जगह पर हमने IT यूनिवर्सिटी बनानी है, तो हमें ये जगह जो है वो क्लियर करवा के दें। स्टे ऑर्डर जो हैं वो अदालतों से रिक्वेस्ट करें कि अगर इन लोगों को जगह इसके मुतबादल मिल चुकी है तो फिर मेहरबानी करके ये जगह जो है ये गवर्नमेंट की खाली करके दें। तो इस पर बड़ा सीरियसली एक्शन हो रहा है। आप इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने DC से भी बात की है, कमिश्नर से भी बात की है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो फ़ाइल थी, वो भी हमने यहाँ से रवाना की है। तो कोशिश है हमारी कि जल्द अज़ जल्द जो IT यूनिवर्सिटी की बुनियाद है वो यहाँ पर हम रख के इंशाल्लाह जाएंगे। और इसका जो मंसूबा है वो तो 3 साल का होगा, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह पहले साल का जो काम होगा वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर हम इस यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रख के यहाँ पर काम शुरू करवा दें। ये फैसलाबाद के बच्चों की, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सरगोदा है, जिनमें जंग है, टोपा टेक सिंह है और छोटे छोटे जो तहसीलें हैं, वो तमाम बच्चों जो हैं वो IT के लिए लाहौर या इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अब इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक अहम संग मील साबित होगी। अच्छा ये सब इसमें ये बताइएगा, ये आपने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की, PP 112 में क्या मसाइल हैं जो भी आप हल करना चाहेंगे फौरी तौर पर? PP 112 में बहुत सारे मसाइल हैं। PP 112 में स्कूलों की अपग्रेडेशन है, PP 112 में गलियों के मसले हैं, सीवरेज के बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं। उसके अलावा आप देखें कि जो हमारे पीने के पानी के बड़े शदीद किस्म के मसाइल हैं। मैंने पहले जब मैं इधर था तो मैंने कोशिश की थी, ये फ्रेंच प्रोजेक्ट से 15 लाख लोगों को आप देखें कि पीने का पानी मिल रहा है। तो इसी तरह का कोई मंसूबा अल्लाह करे हमें इस तरह का कोई मंसूबा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हमें ज़रूर देंगे ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। क्योंकि जो हमारे डाउनटाउन एरियाज़ हैं, जंग रोड की उस तरफ, वहाँ पर गरीब आबादी है और गरीबों के लिए अगर मैं पीने का पानी फ़राहम कर दूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। नाज़रीन, हमारे साथ लीगी MP मियां ताहिर जमील मौजूद थे जो बता रहे थे कि किस तरह से फैसलाबाद के जो मसाइल हल करने के हवाले से उनकी हुकूमत पुरज़्ज़म है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी यकीन दहानी करवा दी गई है और अब कुछ ही महीनों में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनका संग बुनियाद रख दिया जाएगा। नाज़रीन, कोशिश की आज गंदम के हवाले से स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ